हमारा मुतालबा इंसाफ का है। हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दी। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहा, शहीद बीबी का एक मुतालबा आईनी अदालत बनाना भी था जिसमें तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलनी थी। पाकिस्तान के अवाम आईनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। अदालत को जो भी नाम दें उसमें बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तरमीम से वफाकी अदालत में मौजूद 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। जस्टिस काजी फायजीसा को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस फायजीसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरने केस का फैसला दिया। काजी फायजीसा ना रहे फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी की अदालत कायम हो। जब तक अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी तब तक अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। माजी में जजेस ने आमरों का साथ दिया। जस्टिस फायजीसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। इस्लामाबाद जाकर ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश करूंगा। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर दे तो मुतनाज़िर रास्ते पर चलना पड़ेगा। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राब्तों का मरकज। हामिद खान, अली जफर और सलमान खान राजा पर मुश्तमिल पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीटीआई वफ्द को इशारिया भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा। इसाक डार और नवीद कमर मौलाना से आईनी तरमीम पर सुलह मशवरे के बाद वापस रवाना हुए। आईनी तरमीम का मुसवदा खसूसी कमेटी से मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुसवदा मंजूर ना हुआ, काबीना इजलास आज दोबारा होगा। मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। ड्राफ्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकरीर 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र ना हो। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इंकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा जिसके नोट्स रिकॉर्ड के रखे जाएंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई ही को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करे। किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए। मुसवदे को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह का दावा, पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का इंकार। खुर्शीद शाह ने कहा, काबीना मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में पेश होगा। मुसवदे में समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज भी इत्तफाक हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। कमेटी में पेश किए गए मुसवदे के बारे में इल्म नहीं हातमी है कि नहीं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात चल रही है, उसके बाद हतमी फैसला करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, आज तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तफाक किया।
आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देना हमारी तजवीज़ है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तफाक राय हो गया। कल का जो ड्राफ्ट है वो काबिल कबूल है। कमेटी इजलास में साग डार, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रमान, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज। ड्राफ्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे। आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। हालत जंग का माहौल बेहतर करने में मौलाना और बिलावल ने किरदार अदा किया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। हमारी कमेटी अडियाला जेल जाएगी, ड्राफ्ट बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। उस वक्त भी हमारे और मौलाना के अरकान इनके कब्जे में हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं आज पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ आमिर डोगर मौजूद थे। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। आईनी तरमीम का मुस्तविदा मुतफिका तौर पर मंजूर नहीं हुआ। आईनी बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। हमारे पास मौलाना का मुसविदा है जो पिछले मुसविदों से बेहतर है। हुकूमती मुसविदे से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तफाक राय तकरीबन हो चुका। जेयूआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जुडिशियल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय हो गया। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पर पीटीआई का प्लान बी तैयार। मौलाना फजल रहमान का साथ न मिलने पर तहरीक इंसाफ प्लान बी पर अमल करेगी। आईनी तरमीम की वोटिंग में इजलास के बाइकआउट का फैसला। बाइकआउट के वक्त पीटीआई मेंबरान का ऐवान में बैठना हुकूमत का साथ देने में शुमार होगा। पीटीआई ने अरकान को मुतनबा कर दिया। बाइकआउट करके असम्बली से बाहर अपना मुकदमा अवाम में लेकर जाने का ऐलान। इजलास में अवामी करारदाद पेश करके तरमीम की मजम्मत की जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात पर अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम से जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन कारकुन होगा। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के 1 रुकन का ताल्लुक हुकूमत से, 1 का अपोजिशन से होगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। सेनेट के टेक्नोक्रेट रुकन बनने की अहलियत वाली खातून या गैर मुस्लिम 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन कारकुन होगा। खातून या गैर मुस्लिम रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। आर्टिकल 187 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से बाहर फैसला नहीं कर सकेगा। आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेज सकेगी। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट के लिए जजेस की कम से कम उम्र 40 साल करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में फैसला देगी। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की वजूहात में तब्दीली की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी भी वजह करार देने की तजवीज़।
जज को जिस्मानी या ज़हनी माजूरी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर भी हटाया जा सकेगा। तरमीम के बाद नए रुकन के तकर्रुर तक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर कमीशन ओहदे पर काम कर सकेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में 1 साल के अंदर बहस की जाएगी। वफाकी हुकूमत कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स, सर्विसेज फीस और टॉल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI रहनुमा और उनके अहले खानों को हिमायत हासिल करने के लिए हरासा किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। यही मसला है, ये सच नहीं सुनना चाहते, ये जमहूरियत है, इसमें सुनना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का ऐवान से खिताब। कहा, जिन्होंने नफरत की फसल बोई आज वो काट रहे हैं। चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल करने की रवायत बानी PTI ने डाली। मरीम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी लगाई गई। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया गया। दहशतगर्दों ने हमारे जवानों को शहीद किया। हमें सिखाया गया था जब मुखालफिन क्रेन से गिरें तो उसकी तीमारदारी की जाए। 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद नवाज शरीफ बनी गाला खुद गए। निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती, तालीमी इदारों में हालिया वाकयात की तहकीकात पर फुल बेंच बनाने का फैसला। DGFIA आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। वीडियोज को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से इस्तफसार। क्या आपने वीडियोज रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राब्ता किया? IG पंजाब ने कहा, PTI से राब्ता किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। नियत हो तो सब काम हो जाते हैं। जो बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था, सिर्फ इस बिना पर कि बच्ची कॉलेज नहीं आ रही, उससे ज्यादती की अफवाह से जोड़ दिया गया। अगर आप कहेंगी तो आपकी इस बच्ची से मुलाकात करवा सकता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम ये नहीं कहते ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, मगर जब ये हुआ मौका परस्तों ने फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती की गैर मुसद्दका खबर फैलाने की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब की JIT SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तश्कील। 6 रुकनी टीम ने 3 पुलिस अफसर, 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कॉलेज तालबा से ज्यादती का कोई सबूत मिला ना, मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शवाहिद। खसूसी कमेटी का रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालबात के इंटरव्यू किए। सब ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। कॉलेज इंतजामिया मामले से निमटने में नाकाम रही। प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात हुई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी की हंगामा राई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खसूसी अदालत में करने। साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्ती तरामीम लाना चाहती है। सीनियर वकील हामिद खान की वकला की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं मानेंगे। सीनियरिटी के असूल पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत संजीदा है तो तरामीम का मसवदा तमाम बार कौंसल्स को दे। तमाम बार कौंसल्स और एसोसिएशन से राय ली जाए। तहरीक इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पंजाब में मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मासूम बच्चियों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। आईनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में आए। मुंशी इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग से मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है।
बुक्स में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आजाद अदलिया ही जुल्म बरबरियत के खिलाफ मौसर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आजादी पर शब खून मारने जा रहे हैं। वजीर आजम के आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को लिखे खत का मतन सामने आ गया। खत में अमरीकी सदर से आफिया सिद्दीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खत में कहा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई। वो 16 साल सजा काट चुकी। गुज़श्ता बरसों में कई पाकिस्तानी हुकाम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सब ने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दर हकीकत खदशा है आफिया सिद्दीकी अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर सकती हैं। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने पेशरफ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ आज मुकदमात की समाअत अडियाला जेल के बजाय जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तमाम पॉलिसीज पैकेजेस कोटा गैर आनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने की पॉलिसी खत्म करें। इत्तलाक पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाले कोटे और दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद के व्हाट्सएप पर नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार। इश्तिहारिया ओपन मैरिट के बगैर बेवा या बच्चे सरकारी मुलाजमत में कोटा आइन से मुतसादिम करार।